एक स्टॉक है जो फोकस में है और कल शाम को कुछ इंपॉर्टेंट खबर आई है उसमें। अगर आप देखें तो फोर्टिस में पूरा बाजार आईएचएच के ओपन ऑफर का इंतज़ार कर रहा है। इनफैक्ट अगर आप देखें इस बार इस चीज़ को टाइम करने के लिए भी बाजार में बहुत ज़्यादा ट्रेडिंग होती रहती है। 285 के आसपास ट्रेड कर रहा है, लेकिन लास्ट 3-4 महीने का अगर आप चार्ट देखें तो जब जब ये खबर आई है कि अब ओपन ऑफर आने वाला है या आ सकता है, ये बाजार में उम्मीद बढ़ी ऐसी, स्टॉक स्पाइक करता है और उसके बाद एक रेंज में आ जाता है। अब क्या खबर है कि इसके ऊपर सेबी ने ये बात कही है कि आप अगर ओपन ऑफर का मामला है तो आप हाई कोर्ट ऑर्डर लेके आइए, दिल्ली हाई कोर्ट ऑर्डर। उसके बाद जो भी दिल्ली हाई कोर्ट बोलेगा उसको आप करिए, ये मामला हमारी तरफ से क्लियर है। पवन कुमार विजय कॉर्पोरेट वकील हैं, वो हमारे साथ इस समय जुड़ रहे हैं एक्सप्लेन करने के लिए इस पूरे मामले को और यहाँ से किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप चीज़ें पैन आउट होंगी। एक तरफ तो ओपन ऑफर का मामला है पवन जी, गुड मॉर्निंग। दूसरी तरफ डाइची कह रहा है कि जब तक फॉरेंसिक ऑडिट हो नहीं जाता है इस मामले को आप ओपन ऑफर को क्लियर कैसे कर सकते हैं। आपके हिसाब से स्टेप बाय स्टेप यहां से इस चीज को, किस केस को कैसे समझना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे शेयर होल्डर्स और व्यूअर्स कंफ्यूज्ड हैं कि मामला कहां अटका हुआ है। देखिए, सबसे पहला तो सेबी ने जो कल क्लियरेंस के लिए बोला कि नाउ ओपन ऑफर यू कैन ब्रिंग आउट, तो उसमें जो सबसे बड़ा उन्होंने एक स्टेप बताया वो होता है कि आपको हाई कोर्ट से अप्रूवल लेके आना पड़ेगा। हाई कोर्ट का अप्रूवल लाने का मतलब है कि हाई कोर्ट में एक एप्लीकेशन अभी पेंडिंग है फॉर फॉरेंसिक ऑडिट। तो जब ये एपेक्स कोर्ट में मैटर गया था तो उसमें ये क्वेश्चन आया था कि जो फोर्टिस के जो पुराने प्रमोटर थे उन्होंने जो कंपनी में शेयर्स इन लोगों को दिए, प्रेफरेंशियल इशू किया, जिसके बेसिस पे ये नई कंपनी ने उसमें टेक ओवर मैनेजमेंट को किया, उस प्रोसेस में उनको लगता है कि देयर इज समथिंग रॉन्ग। सो दाइची हैज रेज दिस इशू कि रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन में कुछ प्रॉब्लम की गई है। उस बेसिस पे फॉरेंसिक ऑडिट की बात आई, बहुत सारी चीजों की बात आई और उनको जो प्रमोटर थे उनको सुप्रीम कोर्ट ने 6 मंथ की पनिशमेंट भी दिया, जेल टर्म। तो बहुत सारा मैटर अभी उलझा हुआ है। उलझा हुआ इसलिए भी है क्योंकि ये ट्रांजेक्शन जो अब आईएचसी के साथ किया था, उस ट्रांजेक्शन में देयर इज ए सम प्रॉब्लम व्हिच दे हैव रेज्ड कि ये ट्रांजेक्शन की फॉरेंसिक ऑडिट होनी चाहिए। कैसे लोगों ने रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन को किया, कैसे प्रमोटर ने मिल के और इस कंपनी ने किया, तो वो इशू जब तक सेटल नहीं होगा आई डोंट थिंक कि इसका ऑफर आएगा। सेबी की तरफ से क्लियरेंस है पहले। सेबी में जब आप अप्लाई करते हो तो सेबी को कोई प्रॉब्लम नहीं होती है ऑफर को क्लियरेंस करने में, क्योंकि ये एक एक्वायरर का इशू है जिसको वो चेक करते हैं। उन्होंने एक्वायरर का इशू चेक कर लिया, लेकिन चूंकि मैटर एपेक्स कोर्ट में पहुंच गया था इसलिए ये क्वेश्चन आया कि अब डिसीजन सेबी के हाथ में जाके एपेक्स कोर्ट में आ गया। एपेक्स कोर्ट के बाद जब एपेक्स कोर्ट ने उस मैटर को एक तरह से हाई कोर्ट की कोर्ट में बॉल डाल दी, फिर सेबी ने अपनी तरफ से सारी क्लियरेंस करने के बाद ये बोला है कि आप जाइए हाई कोर्ट और हाई कोर्ट से क्लियरेंस लेके आइए कि व्हाट इज द स्टेटस ऑफ फॉरेंसिक ऑडिट। अगर हाई कोर्ट कहता है फॉरेंसिक ऑडिट होगी तो फॉरेंसिक ऑडिट होने के बाद फिर इशू आएगा। अगर वो मना करते हैं कि फॉरेंसिक ऑडिट, वो रिजेक्ट कर देते हैं, क्योंकि जो एक्वायरर है उसने वेहेमेंटली कोर्ट में बोला है कि देयर इज नो नीड टू गो फॉर फॉरेंसिक ऑडिट क्योंकि ये ट्रांजेक्शन क्लियर है। सो अब हाई कोर्ट के पास ये मैटर पहुंचेगा और कंपनी जो एक्वायरर है वो हाई कोर्ट में जाके अपनी अपील जो है उसमें फाइट करेगा कि हम अरे को फॉरेंसिक ऑडिट कराने की जरूरत नहीं है। तो हाई कोर्ट अगर उनको क्लियरेंस दे देता है तो सेबी की तरफ से क्लियरेंस है, ऑफर आ जाएगा। अगर हाई कोर्ट बोलता है फॉरेंसिक ऑडिट होगी तो पहले फॉरेंसिक ऑडिट होगी फिर होगा। अब इसमें एक और पॉइंट है, अगर फॉरेंसिक ऑडिट में कुछ गलत निकला तो इसका मतलब ट्रांजैक्शन में ही कोई प्रॉब्लम थी। तो ऑफर और जो जो नए एक्वायरर ने कंपनी ली है प्रेफरेंस शेयर से और बाकी जो एक्स्ट्रा शेयर्स ले रहे हैं वो, उसमें प्रॉब्लम आएगी
और जब तक वो क्लियरेंस नहीं होगा, आई डोंट थिंक कि सेबी की क्लियरेंस का कोई मीनिंग रह जाता है। सेबी की तरफ से क्लियरेंस ये है कि आप जाइए हाई कोर्ट से क्लियरेंस लाइए और फिर आप इस मैटर को ओपन ऑफर आपके लिए ओपन है, यू कैन गो एंड एक्वायर द कंपनी। ठीक है पवन जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आप ये पूरा मैटर आपने समझा दिया कि पूरा मामला हाई कोर्ट और हाई कोर्ट्स के अंदर भी फोरेंसिक की रिपोर्ट के ऊपर निर्भर है। अब वहाँ से ये रिपोर्ट क्या आती है, पहले हाँ है नाम है और फिर रिपोर्ट में क्या लिखा आता है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच आज समय देने के लिए। अविनाश जी, आप इस पूरे मैटर को कैसे देखते हैं, और आप क्योंकि मार्केट में हैं, आपके पास अलग अलग सोर्सेज से इंफॉर्मेशन भी आती होगी, तो आप जरा बताइए कि फोर्टिस को लेकर आपका व्यू पॉइंट क्या है। हालांकि ये शेयर चला हुआ है सर, 200 से 285 तक तो आ ही गया। नहीं बिल्कुल डिम्पी, मुझे लग रहा है कि देखिए ओपन ऑफर ज़रूर आएगा और मुझे लग रहा है कि काफ़ी समय से मार्केट ये ट्रिगर पॉइंट का वेट कर रहा है। अगर पूरे हॉस्पिटल स्पेस को देखें तो सारे हॉस्पिटल स्पेस में हमने एक ट्रेंड क्लियर देखा है Q2 में कि नंबर्स बहुत अच्छे आ गए। अगर हम अपोलो हॉस्पिटल की बात करें, नारायण रुदालय की बात करें, तो हॉस्पिटल बिजनेस अभी काफ़ी रुचि मार्केट में रख रहा है। अभी रिसेंटली मेदांता का भी IPO आ गया, तो वहाँ पे भी काफ़ी अच्छी खरीदारी इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने की है। तो मेरे ख्याल से फोर्टिस काफ़ी वेल पोजिशनड है, स्पेशलिटी सेगमेंट में उनका काफ़ी बड़ा एक्सपोजर है। तो जिनको लंबी अवधि के लिए खरीदना है, कम से कम साल 1.5 साल के लिए, क्योंकि हॉस्पिटल का बिजनेस मीडियम टू लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना चाहिए, तो एक अच्छा खरीदने का मौका बन सकता है। क्योंकि जैसे ही ओपन ऑफर का अप्रूवल आएगा तभी स्टॉक में एक बहुत अच्छा स्पाइक आपको देखने को मिलेगा। तो प्रीएम्प्ट करके मुझे लग रहा है कि अभी खरीदारी करते हैं तो अच्छे या मीडियम टर्म गेन यहाँ से भी मिल सकता है। तो यहाँ पे पॉजिटिव व्यू है। ये हो सकता है आपको आने वाले महीने 1.5 महीने में ये जो फाइनल जो हाई कोर्ट की जो डिसीजन है वो आपको मिलेगी और उसके बाद शेयर में और तेजी देखने की पॉसिबिलिटी रहेगी। बिल्कुल, तो बाजार को भी इस ओपन ऑफर के इंतजार तो है कि होगा ही। हालांकि जब ये ओपन ऑफर आता है और क्योंकि IHH इसमें जब बड़ा स्टेक होता है तो फोर्टिस की वैल्यूएशन भी जाहिर तौर पर इम्पैक्ट होंगी और बाजार इसको पॉजिटिवली देख भी रहा है।